धर्म को एक साथ संगठित नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम अपने धर्म को अभी संगठित नहीं कर पाए तो आगे आने वाली पीढ़ी को हम आखिर क्या जवाब देंगे कि जिस धर्म को बचाने के लिए इतने मुनिराजों ने अपने प्राण बहा दिए, आप सब उस धर्म को सुरक्षित आखिर क्यों नहीं रख पाए? आप सबके पास उस समय कोई जवाब नहीं रहेगा कि हम अपने डेली रूटीन में इतने व्यस्त हो गए थे कि इस धर्म की ध्वजा को हम बचा नहीं पाए। फिर उस समय अफसोस करने का कोई मतलब नहीं होगा कि इसमें इसका कसूर था, इसमें इसका कसूर था। भूल गए क्यों हम कि हम आदिनाथ के वंशज हैं। अहिंसा को अपनाना है, अपना धर्म बचाना है, नहीं माने वो बातों से तब हमें सर उठाना है, हमें भी सर उठाना है। जिसके पास वोट ज्यादा वो जीतेगा लोकतंत्र में, जिसके वोट कम वो लोकतंत्र में हार जाएगा। यहाँ तुम्हारी अहिंसा काम नहीं आएगी, यहाँ शाकाहार काम नहीं आएगा, यहाँ एक इंडिया, बे इंडिया, तेरे इंडिया, चौथे इंडिया, पंच इंडिया काम नहीं आएंगे। इस लोकतंत्र की पद्धति में तुम्हारी सहाय, तुम्हारा प्रतिक्रमण, तुम्हारी तपस्या, अरे नौटंकी चौकियार काम नहीं आएगा, चुटकियों में उड़ जाओगे। याद रखना, इसी प्रकार संख्या कम हुई तो कभी गांवों में और फिर कभी शहरों में एकांत में दिन के उजाले में कोई रिवॉल्वर लेकर या तलवार लेकर तुम्हारे घर के बाहर आएगा, दरवाजा खुलवाएगा, तुम्हारी खूबसूरत किसी लड़की को या बहू को उठाएगा तुम्हारे सामने और जिंदा रहने के लिए तुम्हें यूं कहीं उसको सौंप देना पड़ेगा कि ले जाओ, यूज करो, बस हमको जिंदा रखो। इस प्रकार आपकी बहन बेटियां उठाई जाएगी। वो दिन भी आएगा रियल में कि जब संख्या कम होती है तो मत्स्य कला का न्याय होता है। मत्स्य कला का न्याय, हर बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, बड़ा मगरमच्छ छोटी मछलियों को खा जाता है, बड़ा आदमी छोटे आदमी को खा जाता है, बड़ा व्यापारी छोटे व्यापारी को खा जाता है, सत्ता वाला आदमी कमजोर आदमी को दबा देता है, बड़ा भाई छोटे भाई कमजोर भाई को दबा देता है। ये मत्स्य कला का न्याय है। जैसे ही आपकी संख्या कम हुई, आपका वजूद कम हुआ, आपकी पकड़ कम हुई, आपकी स्ट्रेंथ कम हुई तो दूसरे लोग आपको खा जाएंगे। आज यही हो रहा है। धन्य है बटने वाले, बांटने वाले, आग लगाने वाले। किसी मुद्दे पर किसी तरह से तो एक हो जाओ, कम से कम जिन धर्म के नाम पर एक हो जाओ। कुछ बुरा लग रहा हो छोड़ दीजिएगा, लेकिन एक बात ध्यान में लीजिए, कुछ ऐसा करिए, साधुओं को भी साधुओं से जोड़ दीजिए। महाराज अकेले अकेले मत भटको, उसका जमाना नहीं है। कोई दूसरा साथ में रहेगा तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। लेकर बिहार ने मना किया है। आप सुनील सर बोले तो यहीं पर अभी बढ़ते चालू है। सुनील सर कौन होते हैं बोलने वाले, और ऐसा कैसा हो रहा, कहो हमारे इतिहास कहानी लग जाए, झूठे इतिहास बनाने लग जाए। इतना सोई श्रद्धा विनय के लोग थोड़ी। घटनाएं की राजधानी, देश की राजधानी में ऐसी घटना घटी, इतना बड़ा जैन समुदाय सरकार के नाम के नीचे ही घटना कर दी। सारे जैन समुदाय, सारे अहिंसक लोग क्या हाथ पर हाथ रख करके बैठे? ये हाथ पर हाथ रखने का, बैठने का वक्त है नहीं। यदि आज विरोध नहीं किया जाएगा, भले जैन समाज अल्पसंख्यक में है, तो आज विरोध नहीं किया जाएगा तो कल ऐसी ही ताकतें और हावी होते जाएंगी। और वो पूरी चुनौती दे रहे हैं, भविष्य में सारे सारे मंदिर जो है उनके हो जाएंगे, कोटी कोटी नोच करके खाई जाएंगे। ये क्षत्रियों का धर्म है, कोई कायरों का धर्म नहीं है। यहाँ के तीर्थंकर ने न्याय के लिए, धर्म युद्ध के लिए सब कुछ तलवार भी उठाए हैं, शस्त्र भी उठाए हैं। ऐसे समय समस्त युवाओं वर्ग को एकत्रित होकर के आगे आना चाहिए। समस्त संगठनों को एकत्रित होकर के कंधे से कंधे मिला करके आपसी मतभेद, आपसी वैर भूल करके एक पुरजोर तरीके से इसके विरोध में आवाज उठाना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए।